प्रश्नावली 8.2 क्लास 10 का ये हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर का चौथा पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे एक आग्रह होगा कि जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। आपके पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपके समक्ष रहे तो आपको क्या करना है। देखिए यहाँ है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप बोलेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ इंटू का साइन है तो दे देंगे इंटू का साइन। अब आगे है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। प्लस का साइन है, दे देंगे प्लस का साइन। अब यहाँ है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 1/2। इंटू का साइन है, दे देंगे इंटू का साइन। अब कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो इस प्रकार से आपके पास कुछ एक्सप्रेशन प्राप्त हो गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए √3 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, प्लस का साइन दे दिए प्लस का साइन, 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/4 कट के हो जाएगा 1, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ इंटू है तो इंटू का साइन दे देंगे। अब tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप बोलेंगे 1। अब यहाँ देखिए tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, दे देंगे प्लस का चिन्ह। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर। अब यहाँ माइनस का साइन है तो दे देंगे माइनस का साइन। अब आगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब ज़रा आप गौर करिए, यहाँ भी स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ 2 है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, माइनस का साइन है, दे दिया माइनस का साइन। अब यहाँ √3 का स्क्वायर कितना होगा 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब आपके पास कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया। अब क्या करना है आपको, 2 इंटू 1 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व करिए। ये भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव की तरह हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको साइड कर लेते हैं और सिर्फ हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं और जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में 4 जाएगा कितना, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 - 3। ठीक है, तो 3 - 3 आगे हो जाएगा 2 प्लस 3 में 3 जाएगा 0/4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 0 बराबर 2 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आइए दोस्तों अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये बताइए कि कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 2/√3, प्लस का साइन है, दे देंगे प्लस का साइन। अब आगे है कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √3, अगर हम यहाँ मान लें कि /1 है तो ये हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस आगे हो जाएगा 2√3। ठीक, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपके पास आगे एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सिंपल वे में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ आगे आपके पास आपके सामने क्या है
ये है आपके सामने 1/√2। यहाँ डिवाइडेड बाई बड़ा सा है तो यहाँ दे देते हैं हम भागा का चिन्ह, और आगे हो जाएगा 2 + 2√3/√3। ठीक है। अब जब ये गुना भागा का जब चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। ठीक है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसे आप सॉल्व करके इसका आंसर खुद फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इसी प्रकार से है। आप उसे खुद से सॉल्व करिएगा और जो उसका जो आंसर होगा उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, और इसकी जो आगे का जो टर्म है इसे आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो आइए दोस्तों, अब प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि सही विकल्प का चयन करें, और इसका पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है उसे हमें टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 2, तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1/√3। यहाँ बटा का चिन्ह दे देंगे, बटा का चिन्ह। अब यहाँ है 1, लिख दिए 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। अब यहाँ स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 बटा ये कितना हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मान लेते हैं यहाँ 1 है। ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2/√3 डिवाइडेड बाई, जब इसका 1 और 3 का एलसीएम करेंगे तो होगा 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 + 1। ठीक है। अब आगे कितना होगा, यहाँ है 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 और 1 4 बटा 3। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल वे में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ है आपके सामने 2/√3, यहाँ भाग का चिन्ह है, दे देंगे भाग का चिन्ह, बटा 4/3 कुछ ऐसा है। तो जब भागा है तो यहाँ जब गुना में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा 2/√3 गुना ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप 2 2 × 4, ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, ये खत्म हो गया, यहाँ बचा 2। अब √3 को आप जब 3 से जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √3। ठीक है। तो आपके सामने कितना बचा, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 2। तो आप ज़रा सोचिए कि √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है। इसको हम यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे कि √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, और साथ में कॉस 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2, और कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए दोनों में से क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ साइन 60 डिग्री है, मतलब ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ ऑप्शन में साइन 30 डिग्री होता तो वो भी सही हो जाता। ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऊपर में 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1। अब यहाँ है स्क्वायर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा यहाँ है 1 तो हो जाएगा 1 प्लस, फिर से यहाँ देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1। अब यहाँ भी इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 1 में 1 जाएगा 0 बटा 2। ठीक है। अब किसी भी संख्या से अगर हम 0 को भाग देते हैं तो इसका मान हो जाता है 0। तो अब देखिए इसका जो आंसर आ गया 0। अब देखिए 0 इसमें कहाँ है, तो 0 है यहाँ, तो हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो आइए दोस्तों अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि ये बराबर है। यानी कि आप a का कितना मान रखेंगे कि sin 2a और 2 sin a बराबर होगा। तो जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन है
तो इसमें ध्यान देना है आपको कि हम अगर जनरली अगर हम ए का मान 30 डिग्री लेते हैं, ए का मान 30 डिग्री लेते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा साइन 230 डिग्री, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है अगर हम यहाँ ए का मान 30 डिग्री लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 30 डिग्री। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको ध्यान, जब आपके पास इस प्रकार का एक्सप्रेशन रहे तो आपको क्या करना है, जो एंगल आपके पास दिया हुआ है उसमें उससे 2 गुना कर देना है। यहाँ देखिए 30 है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और जब आपके सामने ऐसा एक्सप्रेशन रहे तो आपको क्या करना है, यहाँ है 2 लिख देना है 2, और यहाँ है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका मान होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा इधर 1, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर 1, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है √3/2, तो ये एक के बराबर नहीं है, मतलब ये जो 30 डिग्री था ये गलत हो गया। इसी प्रकार अगर आप साइन 0 डिग्री एक की जगह अगर आप 0 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर आप साइन एक जगह अगर आप 0 डिग्री पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा साइन 2 × 0 डिग्री बराबर इधर में हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये हो जाएगा साइन, जब 2 को 0 डिग्री से गुना करेंगे तो 0 डिग्री ही होगा, और यहाँ 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो ये सही है, ये सही है, इसका मान 0 ही होता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। इसी प्रकार आप सी और डी ऑप्शन को भी चेक करके देख सकते हैं, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ 2 है तो लिख देंगे 2 × tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही आसानी से इसे बताया है एक ट्रिक के साथ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप उस वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यहाँ डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहाँ देखिए आप स्क्वायर है तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब इधर हो जाएगा 2/√3 है तो √3 हो जाएगा, 2 कहाँ से आया, 2 को 1 से गुणा कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, ये भिन्न का घटाव के रूप में है तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा बटा 3, ठीक है। तो ये इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√3 भागा 2/3। अगर आप यहाँ से काट सकते हैं तो काट दीजिए, अगर आप इसे काटने नहीं पाते तो आप इस प्रकार से लिख कर काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुना भागा का चिन्ह है, जब इसे कन्वर्ट करेंगे गुना में तो ऊपर का हो जाएगा नीचे और नीचे का हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ √3 है तो 3 ये कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ √3, तो क्या होगा इसका √3। तो आप बताइए कि √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का। अगर आपको ये याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो उसे आप अवश्य याद कर लें। तो आइए दोस्तों अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, और बोला गया कि a + b जो है सो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या फिर इसके बराबर होना चाहिए, और एंगल ये जो है सो b से बड़ा होना चाहिए। तो ये और b का मान कितना होगा सो बताना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन है ये और एक इक्वेशन है ये, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan a + b बराबर √3 और यहाँ पर लिखा हुआ है
tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो आप ये बताइए कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो आप बोलेंगे कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब हमने इसे tan में क्यों कन्वर्ट किया, आखिर कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि हमें यहाँ tan हटाना है। हमें tan से मतलब नहीं है, हमें मतलब है a और b से, क्योंकि हमें यहाँ a और b निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इसका क्या फ़ायदा हुआ, एक और यहाँ से tan और यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, tan ये माइनस बी बराबर कितना, बराबर 1/√3। ठीक है, तो आप ये बताइए कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो आप बोलेंगे कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब tan में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ का tan और यहाँ का tan कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपके पास दो समीकरण है, एक है a + b बराबर 60 डिग्री और एक है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आप यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं फाइंड करके आपको दिखा दे रहा हूँ कितना होगा। आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए a + b बराबर है 60 डिग्री और यहाँ a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। अब आप इसे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये और ये हो जाएगा 2a बराबर 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 60 और 30 90। तो यहाँ देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। अब a का जो वैल्यू आया 45 डिग्री, इसे आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट करके देख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका जो ये वैल्यू है इसे समीकरण 2 में पुट करते हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू है समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ 45 डिग्री प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस b बराबर 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री में 45 डिग्री घटाएंगे तो हो जाएगा -15 डिग्री। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा b बराबर 15 डिग्री। तो इस प्रकार से आपके पास ये आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि a और b का जो मान है वो 60 डिग्री है। यहाँ बोला गया था कि a और b का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, और 60 डिग्री जो है तो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अब ये देखिए यहाँ बोला गया है कि ये जो है सो 20 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 30 जो है सो 15 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 से बड़ा है, मतलब ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 8.2 का समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ सत्य और असत्य जो कथन है उसे बताना है कि कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है। वो जो आपका क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर मैं उसे बताने लग जाऊँ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं। अगर फिर भी आप बोलेंगे कि भैया आप क्वेश्चन बताइए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपका ये 8.1 प्रश्नावली का जो वीडियो है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।